आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार बर्फ पर कदम रखा, उसे समझ आ गया प्रकृति से लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है। स्कीइंग इस दुनिया में आज से लगभग 7-8 हज़ार साल पहले शुरू हुई थी, किसी खेल के तौर पर नहीं बल्कि जिंदगी चलाने के लिए। बर्फ से ढके इलाके, खासकर स्कैंडिनेविया में लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता था। तब वहाँ रहने वाले सामी लोगों ने लकड़ी के पतले फट्टे बनाए, जिससे बर्फ पर चलना, शिकार करना और सफ़र करना आसान हो गया। इस तरह से जन्म हुआ स्कीइंग का, मजबूरी से, समझदारी से और प्रकृति के साथ जीने के तरीके के तौर पर। बाद में स्कीइंग नॉर्वे में एक कला बनी, फिर एक ट्रेनिंग और धीरे धीरे दुनिया का एक मशहूर विंटर स्पोर्ट। मेरा नाम है नवीन और ये कहानी है हमारे स्कीइंग सीखने की। वैसे तो बहुत से तरीके हैं हमारे देश में स्कीइंग सीखने के, लेकिन जो सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ है वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से स्कीइंग सीखना। और मेरी तरह अगर आपके मन में भी लालसा है इस कला को सीखने की, तो चलिए हमारे साथ इस 14 दिन की ट्रेनिंग में। गिरेंगे, उठेंगे और सीखेंगे। अपनी ट्रेनिंग के लिए हम इतना एक्साइटेड थे कि ट्रेनिंग की डेट से एक दिन पहले ही हम पहुंच जाते हैं सोनमर्ग। अरे बैग में बर्फ जम गई क्या? और जितना हम एक्साइटेड थे उतना ही ऊपर वाला मेहरबान था। सोनमर्ग में कदम रखते ही बर्फबारी से हमारा स्वागत होता है। एक दिन पहले हम पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर एंट्री नहीं हो रही है हमारी। कह रहे एक दिन पहले किसने कहा था आने के लिए। तो अब जो है बाहर होटल वगैरह देखते हैं, और बहुत सॉलिड स्नोफॉल हो रही है। ये स्नोफॉल पूरी रात चली, जिसका सीधा मतलब था हमारी स्कीइंग की ट्रेनिंग और भी मज़ेदार होने वाली थी। और पूरी रात स्नोफॉल होने के बाद सोनमर्ग कुछ ऐसा दिख रहा था। टूरिस्ट इसे सोनमर्ग बोलते हैं, लेकिन लोकल आज भी इसे सोनामर्ग बुलाते हैं। सोनामर्ग यानी सोने का मैदान। ये धरती आज भी चमक रही थी, लेकिन गोल्डन ग्लो नहीं, प्योर वाइट गोल्ड। स्नोफॉल नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका बर्फ का रेगिस्तान बन गया हो। कश्मीर को जन्नते ज़मी कहा जाता है, और आज सोनमर्ग उस जन्नत का सबसे खूबसूरत हिस्सा लग रहा था। सोनमर्ग कश्मीर का वो हिस्सा है जहाँ साल भर टूरिस्ट रहता है। कुछ घोड़सवारी कर रहे होते हैं, कुछ बर्फ में खेलकर अपना बचपन ढूंढ रहे होते हैं, और कुछ ये पहाड़, ये घाटियाँ, ये बड़े बड़े ग्लेशियर को निहार रहे होते हैं। लेकिन अपनी खुशी कुछ और थी। हम ये देख रहे थे कि हम यहाँ इन पहाड़ों में ट्रेन होंगे और जल्द ही स्कीइंग सीख के इस पूरे मैदान में दौड़ेंगे। अरे बड़ी चटपटी बना रखे है, फुल गरम मसाला, प्याज भी। जैसे ही आप कैंपस में एंट्री करते हो, आपको समझ में आता है ये कोई नॉर्मल कैंपस नहीं है। वास्तव में आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, और साथ ही स्कीइंग की ट्रेनिंग भी आपको आर्मी पर्सनल ही देने वाले हैं। खैर, आपको लगे कि आप चुपके से कोई बाटली वगैरह या किसी प्रकार का कोई नशा यहाँ से अंदर ले जा सकते हैं, तो आप गलत हैं। यहाँ आपके बैग खोल के चेक किए जाते हैं, नशीले पदार्थ मिलने पर जब्त किए जाते हैं, और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बाइज्जत वापस सौंप दिए जाते हैं। स्वागत है आप सभी का, हम सभी का JMNWS के 14 दिन के बेसिक स्कीइंग कोर्स में। बेसिक स्कीइंग कोर्स डे 1 रिपोर्टिंग। आज जो है तकरीबन 3 से 4 बजे हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद ये हमें एक तरीके का क्या बोलें इसको, बड़ा सा हॉल मिला है, जहाँ पे तकरीबन 52 बेड लगे हुए हैं। 13 एक साइड हैं, 13 एक साइड हैं, और 13 इनके ऊपर लगे हुए हैं। ये पूरा हॉल गर्म रहे इसलिए 3 बहारी लगी हुई हैं, जिनकी टाइमिंग फिक्स्ड है। साथ ही बाहर गर्म पानी की सुविधा है, जिसका टाइम भी फिक्स्ड है। ज़रूरत से जुड़ी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो यहाँ
पूरी हैं। ना गए हैं लगभग 2-3 दिन के ट्रैवल के बाद, क्योंकि कल नहीं ना पाए थे। और फिलहाल हम जो है बहारी के मज़े ले रहे हैं। वाह बहारी। आज के दिन की शुरुआत होती है एक्लिमेटाइजेशन वॉक के साथ, यानी वातावरण के अनुसार खुद को ढालने वाली पदयात्रा। और क्योंकि हमारे ट्रेनर आर्मी से हैं, तो ये एक्लिमेटाइजेशन किसी वॉक पे नहीं रुकने वाली है। आर्मी में एक कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। आज जो कुछ भी हुआ उसने एक तरीके से बर्फ से दोस्ती करवा दी। और अब सबसे अहम हिस्सा है, आज हमें हमारे अस्त्र शस्त्र सौंप दिए जाएंगे। नवीन रावत, कहाँ से हो? उत्तराखंड से। देखिए, हमारा बचपन वो गिल्ली डंडे वाला और कंचे खेलने वाला रहा है। स्कीइंग तो बचपन में मैंने कभी सुना भी नहीं, तो पहनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज पहली बार अपने जीवन के 30 साल बाद हम स्की लगा रहे हैं। आज के दिन में बस स्की लगा के बर्फ़ पर चलना है। अब जो है चेहरे पे स्की मिलने की खुशी है। मैम जो है हमको ये सिखाया कि इसको कैसे इसमें फ़िट करना है। अब ये शूज़ ट्राई करना है और इस शूज़ में वॉक करना है आज। तो बेसिकली इस जूते में अपने आप को कंफर्टेबल होना है, क्योंकि अब यही अगले 14 दिन साथ देगा। आज हमें स्की पर स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग और कुछ नियम कानून बताए गए। आज का दिन बड़ा थका देने वाला था, लेकिन स्कीइंग का असली मज़ा कल से आएगा। बेसिक स्कीइंग कोर्स डे 2 रिपोर्टिंग। कल जो है हमने बेसिक सा मतलब स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग सीखा था, लेकिन आज हम बहुत सारी और स्किल सीखने वाले हैं। कल का जो ग्रेडियंट था वो बिल्कुल फ्लैट सा था, आज एक्चुअल में स्लोप से आएंगे। तो जो रोमांच है स्कीइंग का वो आज से शुरू होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज से असली स्कीइंग शुरू होने वाली थी, एक अच्छे स्लोप पर। मैं क्विक लर्नर हूँ, खास करके जो चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ फट से समझ जाता हूँ। इस चीज़ का गुमार कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, है अंदर। आज की ट्रेनिंग में हमें स्की करते हुए नीचे आना और कंट्रोल तरीके से गिरना सिखाया गया था, यानी स्की करना और कंट्रोल फॉल करना। स्की में गिरना भी एक कला है। मुझे इसमें इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था क्या ही है, बर्फ़ पर ये फाइबर के फट्टे हैं, इन्हें घसीटते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ठीक कर रहा था, स्की करते हुए एकदम आगे, जहाँ तक हमारे कैंपस की बाउंड्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँच जा रहा था। लेकिन जब हमारी पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और सबको स्लोप से नीचे आने को कहा स्की उतार कर, मुझे लगा स्की क्या ही उतारनी है, वैसे ही नीचे पहुँच जाता हूँ। और मैं बहुत बुरा गिरा, मेरी स्की फंसी, मेरा घुटना और मेरा एंकल दोनों मुड़ गए। ये थी ओवर कॉन्फिडेंस की मार। आज जो है अपने डे 2 के अंत में थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से मेरी जो है नी ट्विस्ट हो गई है। मेरी स्की जो है बर्फ़ में काफ़ी अंदर फंस गई थी और मेरी बॉडी टर्न हो गई, लेकिन पाँव टर्न नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सारा का सारा शॉक जो है नीले ले लिया है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था यार, बहुत बड़े ऊंचे स्लोप से आ रहा था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था 1-2 बार करके। तो ऐसा ना करें। फ़िलहाल खैर यहाँ दुनिया भर की बर्फ़ है, तो बर्फ़ से सिकाई कर रहा हूँ। बाकी असली पता कल चलेगा। आज तो बहुत हल्का सा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है इधर की लिगामेंट गई है। कल देखते हैं। आज रात मुझे दर्द से जब नींद नहीं आई तो मैंने एक और पेन किलर ले ली। मन में सवाल था, क्या ये ट्रेनिंग मुझे यहीं छोड़नी पड़ेगी? क्यों मैंने ऐसा किया? क्यों मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था? आज रात मुझे इतना पता था कि मुझे दर्द है, लेकिन घर जाके जब मैंने MRI कराया तो मुझे पार्शियल लिगामेंट टेयर था। अब एग्जैक्टली एक इंसान का दिमाग कैसे काम करता है देखो। स्की के लिए मैंने और मेरे दोस्त अजीत ने फॉर्म भरा था 2023 में, ताकि हम 2024 का जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकें। अजीत और मेरा सेम बैच में नहीं हुआ,
तो हमने इसे 2025 फेब में पोस्टपोन कर दिया। 2023 में मेरी शादी नहीं हुई थी, 2024 में मेरी शादी हुई, 2025 फेब में मेरी बेटी है 1 महीने की। अब वो कोर्स जिसकी लड़ाई 2 साल पहले से चल रही है, उसे मैं छोड़ के तो नहीं आ सकता था। तो आज रात मैंने सोचा ये पूरा कोर्स मैं नी कैप लगा के पार करूँगा। आज 24 फेब है, मेरा बर्थडे है। मैं बैठ कर लोगों को स्की करता देख रहा हूँ। आज मेरी चोट से ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि हमें स्की पर ब्रेक कैसे लगाना है वो सिखाया गया। यानी अगर मैं आज तक का वेट कर लेता तो शायद मैं इंजर्ड होने से बच जाता। बाकी सब लोग जो है आज स्की से ऊपर आते हुए ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैं इंजर्ड हूँ। सुबह के टाइम तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, मतलब खाली स्लोप में, ताकि मतलब घुटना एकदम स्टिफ ना पड़े। बट अभी जो है रोकने के लिए घुटने की बहुत स्ट्रेंथ यूज़ होगी। मेरा बर्थडे भी है आज, तो मैंने सोचा है ट्रेनिंग एकदम रोकता नहीं हूँ, जाता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल तक देखते हैं। मेरे को लग तो रहा है कि रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बट अगर लिगामेंट इंजरी होगी तो इतनी जल्दी रिकवर होगा नहीं। लेट्स सी। देख, इतना क्लोज देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई ग्लेशियर वगैरह है, लेकिन दोस्त तो ये मात्रे का अंडरवेयर है जो जम चुका है। ओ बाप रे, ये मेरा नहीं है। घुटने की सिकाई अपनी चालू थी। जो ऑफ कैंपस ब्रेक मिला हमें, उसमें मैंने स्प्रे, एक्स्ट्रा नी कैप, पेन किलर, MR सब रख लिया। मेंटली मैं तैयार था कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और साथ में आपके रूम में जब 50 लड़के और हों तो कौन सा दर्द, इंसान सब भूल जाता है। हमें सुबह शाम चाय कॉफ़ी तो मिलती ही थी, साथ में हमारा गुजराती बैचमेट साहिल भाई, क्या खाकरे खिलाए इसने, मतलब मोहब्बत हो गई खाकरे से। उस दिन लगा ट्रैकिंग मापन एक गुजराती भाई तो कंपलसरी छे। कल रात से जो है बहुत सॉलिड स्नोफॉल हो रही है, तो आज वाली ट्रेनिंग, या शायद आज से 2-3 दिन तक स्नोफॉल बता रहे हैं, तो आज से जो ट्रेनिंग है वो स्नोफॉल पे होगी। कल 2 दिन से हम मस्त जो है स्नोफॉल के साथ साथ स्कीइंग सीख रहे हैं, और आज इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है कि हमारा जो टी ब्रेक है वो अंदर मैश में ही है। मज़ा आ रहा है दोस्तों। अब हमारी ट्रेनिंग स्नोफॉल के साथ हो रही थी। पहले दिन स्नोफॉल में स्की करने का मज़ा दुगना हो गया था। यहाँ स्नोफॉल से ट्रेनिंग रुकती नहीं है। पूरे दिन का जो रूटीन है, सुबह की चाय, मॉर्निंग प्रेयर, ब्रेकफास्ट, सब ऑन टाइम। हाँ, लेकिन फ्रेश स्नो में हमारी स्की फंस रही थी, और उसके लिए हमें बताया गया कि अपनी स्की का कैसे ख्याल रखना है। इस पर मोम को हल्का सा गर्म करके स्की के बेस पर रब करना है, जिससे स्की के सरफेस पर मोम की एक स्मूथ लेयर बन जाती है। फिर बर्फ स्की पर चिपकती नहीं है, बढ़िया ग्लाइड करती है। कहने का मतलब है कि अगर आप स्की से मोहब्बत करेंगे तो आपकी स्की बर्फ को चूमेगी। हीरो बेसिक स्कीइंग कोर्स डे 6। अब जो है 2 दिन से, मतलब लगभग 48 घंटों से लगातार स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे हम बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड में खड़े रहते थे, अभी मतलब घुटने तक मस्त बर्फ़ पड़ चुकी है। तो अब पता नहीं ट्रेनिंग कैसे होगी। सुबह जो है वॉशरूम जाने का स्ट्रगल, कपड़े सुखाने का स्ट्रगल, और अब तक इतनी बर्फ़ पड़ रही थी कि हम जो है मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे जो है सिर्फ ट्रेनिंग कर पा रहे थे। आज होगी क्या अंकल ट्रेनिंग? होगी। देखो ट्रेनिंग तो होगी। तो अब देखते हैं कि आज की ट्रेनिंग कैसे होती है। मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आज जो है जो गर्म पानी का सिस्टम था यहाँ पे, वो कोलैप्स कर गया है। तो अब देखते हैं कि पानी वगैरह की समस्या को कैसे दूर करते हुए हम जो है अपनी स्की की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। इतनी स्नोफॉल मैंने कभी नहीं देखी। मतलब अब बर्फ़ मजाक लग रही थी। हम सब बर्फ़ को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन हों। जब स्नोफॉल होती है तो अच्छा लगता है, जब पूरा एक दिन होती है तो नज़ारे देखने लायक होते हैं। लेकिन जब लगातार बिना रुके 2 दिन से ज़्यादा हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कैसा लगता है। कपड़े ना सूखना, लेक्चर हॉल में जाने का स्ट्रगल, ट्रेनिंग ना हो पाने का स्ट्रगल। स्की की ट्रेनिंग से ज़्यादा अब हमें मौसम की मार पड़ रही थी। ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्नो बीटिंग। तो अपन जो है स्नो को बीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार अगर इसको सही से बीट कर लेंगे तो उसके बाद स्लोप में मतलब स्मूथली हम नीचे आएंगे। मेन ट्रेनिंग स्लोप में एवलांच आ रखा था, तो हम ऐसे स्लोप में ट्रेन हो रहे थे जो स्की के लिए तैयार नहीं थे। हम उन्हें तैयार कर रहे थे, और जब तक वो स्की के लिए तैयार हो पाते हमारे कपड़े गीले और स्की का टाइम समाप्त।
ऐसा करते हुए ट्रेनिंग से 3-4 दिन अपने खत्म हो गए। धूप के बिना कुछ नहीं सूख रहा था, जहां तक पानी है वो सब जम चुका था। कभी मतलब थोड़े समय के लिए जब बर्फ होती है तो अच्छा लगता है, एज अ टूरिस्ट भी कुछ घंटों के लिए होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अपन जो है कितने समय से देख रहे हैं भाई? 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए। वो भी ट्रेनिंग में थोड़े टाइम रुकी थी तो अच्छा लगा था, लेकिन अभी एक बंदे को रोना आ रहा है। नहीं, हम सबको रोना आ रहा है भाई, बहुत बुरी हालत है, पानी बंद है यहाँ पे, आंसू भी जम के आ रहे हैं भाई यहाँ पे। बेसिक स्कीइंग कोर्स डे 8। अब जो है फाइनली 3 दिन की भारी बर्फबारी के बाद आज जो है ऐसा लग रहा है कि मौसम तो पूरा खुल गया है, थोड़ी देर में उस साइड से सनराइज होगा। वो देखो पीक्स पे जो है धूप आने लग गई है। आज सबके चेहरों पे मुस्कान थी। 3 दिन बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए थे, तो आज जम के ट्रेनिंग करेंगे। देखो, अब तक की ट्रेनिंग में हमने सबसे पहले स्की पहनना, स्नो पर स्लाइड करना, फिर गिरना, फिर रुकना, फिर टर्न करना, और आज हम सीख रहे हैं स्टेम स्विंग। आसान शब्दों में समझो कि फास्ट टर्न कैसे करना है, यानी मोटे मोटे तौर पर बर्फ पर स्की को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है। इसकी पूरी ट्रेनिंग हमें मिल चुकी है और अब बारी है इस पूरी ट्रेनिंग के बाद होने वाली परीक्षा की। पिछले 3 दिन से मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि ना गिरूं, नहीं गिरा। आज जो गिरा हूँ और एग्जैक्ट वही घुटने पे जो पिन पॉइंट दर्द हुआ है, अब जो डर है वो और ज़्यादा प्रचंड हो गया है। अब देखते हैं आज या तो डर जीतेगा या घुटना या मैं, लेकिन अभी तक तो जीत रहा है भाई, उठ रहा है भाई, रुका तो नहीं है। चलो। पूरे दिन का जो सबसे सुकून भरा पल होता है वो है स्की बूट खोलना और उसके बाद इन पैरों को गर्म पानी में डालना। इस रस्म को यहाँ फुट परेड बोलते हैं, जो हर एक स्कीयर पूरी शिद्दत से करता है। एक फाइनल टेस्ट होता है इसमें फिजिकली, मतलब उसको बोलते हैं सलालम, जहाँ पे आपको पोल्स के बीच में से स्विंग करते हुए जाना है, जिगजैग करते हुए। तो जो जितना फास्टर करता है वो जीत जाता है। तो आज उसकी प्रैक्टिस होगी और कल वो टेस्ट है। सलालम यानी स्की की ऐसी रेस समझो जिसमें आपने जो कुछ भी सीखा है उसकी आजमाइश इस रेस में होगी। और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं, हमारी ट्रेनिंग में हमें लेक्चर्स भी दिए जाते थे। तो इस ट्रेनिंग के अंत में 2 एग्जाम होंगे, एक रिटन और एक प्रैक्टिकल सलालम। बेसिक स्कीइंग कोर्स डे 13 रिपोर्टिंग। आज जो है ग्रैंड फिनाले है। आज जो प्रैक्टिकल है सलालम, उसका फाइनल है। और जहाँ मैं दूसरे दिन सोच रहा था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हिम्मत करके एक स्टेप ले लिया। आज जो है अपन आखिरी दिन में है। कैसा लग रहा है संकेत? मतलब क्या बताए, अभी 14 दिन जो मेहनत की है, फाइनली उसका आज टेस्ट है। सलालम हो गया। अच्छे से किया है, अभी देखते हैं रिजल्ट का कैसा आता है। मैंने सलालम सबसे तेज़ी से नहीं की थी, आई वॉज नॉट अमंग द बेस्ट, लेकिन एक सीख लेके जा रहा हूँ यहाँ से कि कोई भी कला प्यार से, धैर्य से सीखी जाती है। मैंने कोई भी ट्रेनिंग इतने डर के साथ नहीं की थी, कुछ भी इतने डर के साथ नहीं सीखा है अपनी लाइफ में, ये पहली थी। लेकिन अंदर से जो भूख थी स्की करने की, एक पहाड़ से स्की उतारने की, वो अभी बाकी थी। यार हमारा तो स्कीइंग करने का शौक था, हमें नहीं पता था कि इतना फिजिकली चैलेंजिंग होगा, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखे। मेरे को एडवेंचर का बहुत शौक है, जो मतलब उसमें थ्रिल आता है ना भाई, 40-50 किलोमीटर जो भी स्पीड होती रहेगी, तो बहुत अलग ही मज़ा आता है भाई, अलग ही एड्रेनलिन रश आता है उसके लिए। तो मेरा एक ही कारण था यहाँ आने का कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की या जॉब स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई कि मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो उसमें ये एक लिस्ट में था। सबसे बेस्ट बात बताऊँगा, देखो क्या यार, कोर्स वगैरह तो आप कहीं से भी लोगे, ठीक है, वो सीखने वाले पे होता है, बट जो एक महफिल मिलती है, एक जो जगह मिलती है, एक लोग मिलते हैं, ठीक है, वो जो हॉस्टल डेज वापस आते हैं, सुबह लोटा लेके बाहर जाने वाली जो फील आती है। भाई यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले क्या करने वाले हैं? यहाँ से जाने के बाद जाएंगे गुलमर्ग, फेज 1 से नीचे आएंगे दौड़ते हुए स्की के साथ। फन है भाई, देखो क्या है ना, जिंदगी में फन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, जब तक उम्र है तब तक खींच के घुटने घिसते रहो। Drugs made me do this. Drugs. I had to leave drugs and I needed a escape from the city life and that constant struggle of choosing drugs or adventure.
I stopped smoking 6 months before to only ski. Successfully left smoking and all the drugs for 6 months and till now going strong. All because of skiing. कोई नशे छोड़ने के लिए स्की कर रहा था तो कोई बर्फ़ के नशे करने के लिए स्की कर रहा था। किसी का नशा एड्रेलिन है तो किसी की बकेट लिस्ट में स्की करना था। हर किसी की अपनी एक वजह थी, लेकिन दुनिया की भीड़ एक तरफ और खिलाड़ी आदमी एक तरफ। ये लोग थोड़ा अलग होते हैं, अलग तरह से जिंदा दिल जीते हैं। इन्हें स्वाद लेना है ज़िंदगी में होने वाले हर एक खेल का। और हम सबका साथ ही था कि दर्द में भी मैंने ये ट्रेनिंग पार कर दी। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो। अभी बेसिक सीख लिया है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो सीखा है उसको आजमाया नहीं है। तो आजमाइश के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से गुलमर्ग। लौंडो कंफर्टेबल हो ना? जय भोलेनाथ। कहते हैं एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है, लेकिन उड़ने के लिए आपको खुला आसमान चाहिए। उसी खुले आसमान के लिए हम पहुंच गए हैं इंडिया की सबसे बेहतरीन स्की साइट गुलमर्ग। अपने धावक तैयार हैं स्कीइंग के लिए, और आज जो है बहुत ही शानदार स्नोफॉल हो रही है। वेस्टर्न हिमालयाज़ की पीर पंजाल रेंज में बसा है एक ऐसा मैदान जहां गर्मियों में फूल खिलते हैं और सर्दियों में बर्फ। यहाँ हर साल बर्फ सिर्फ गिरती नहीं है, बल्कि दुनिया भर से स्कीयर्स को अपनी तरफ बुलाती है। यूं तो हमारे देश में बहुत जगह बर्फ गिरती है, लेकिन ऐसे स्लोप्स और इस एल्टीट्यूड पे पाउडर स्नो गुलमर्ग को खास बनाती है। यहाँ की बर्फ हल्की और ड्राई होती है, इसलिए जब आप स्की करते हो तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ के ऊपर तैर रहे हों, जिस वजह से गुलमर्ग को नाम दिया गया है स्की कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ है एशिया की सबसे ऊंची केबल कार और वर्ल्ड की हाईएस्ट गंडोला में से एक, जिसका सफ़र 2650 मीटर की हाइट से शुरू होता है और आपको लेकर जाता है 4000 मीटर पर अपर्वत पीक के करीब। चाहे आप बिगनर हो या प्रो स्कीयर, गुलमर्ग के स्लोप हर किसी को स्की पर दौड़ना सिखा देते हैं। स्की का खेल शुरू करने से पहले मैं आपको स्की के स्लोप से मिलवा देता हूँ। ये पूरा पहाड़ अपना स्की एरिया है, जो कि 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा फेज 2, एडवांस स्लोप, स्टीप ग्रेडियंट, डीप पाउडर स्नो, प्रो स्कीयर्स के लिए। इसके बाद इस पहाड़ का निचला हिस्सा फेज 1, थोड़ा स्टीप, लॉन्ग रन, जो बेसिक सीख चुके हैं उनके लिए परफेक्ट है। और फिर आता है इस पहाड़ का बेस, गुलमर्ग बेस एरिया, जिसे गोल्फ कोर्स एरिया भी बोलते हैं, बिल्कुल बिगनर्स के लिए जेंटल स्लोप्स। और क्योंकि हमने बेसिक ट्रेनिंग ले ली है, हम जाएंगे फेज 1। ये जो है हमारा तीसरा राउंड है इस वाले स्लोप से। वहाँ जो हमारी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे छोटे छोटे स्लोप रहते थे, लेकिन ये कहते हैं कि मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा जो ये रन है, तो इसमें जो एड्रेनलिन रश मिलता है वो बड़े कमाल का है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मस्त जो आप एक बार पास मिल जाता है तो गंडोला से आप जो है सीधे यहाँ ऊपर पहुँचते हो स्की करते हुए नीचे, फिर वापस से गंडोला से ऊपर स्की करते हुए नीचे। सुबह उठे, घुटने पर पट्टी लपेटी और निकल गए स्की पर दौड़ लगाने। क्या नशा है भाई ये। वैसे तो प्लान था कि इसके ऊपर वाले स्लोप से भी स्की करनी है, लेकिन विजिबिलिटी खराब होने की वजह से उसको हमने नेक्स्ट ईयर का वादा किया है।
2 दिन लगातार खराब सही हर वेदर में हम तीनों, मैं, अजीत और शुभम, स्की कर रहे थे। ट्रेनिंग में जो अच्छे से स्की करने की भूख थी उसे गुलमर्ग में हमने पूरा किया। उम्र और जिम्मेदारियों के ऐसे मोड़ पे हूँ कि अगर उस दिन स्की छोड़ देता तो शायद दोबारा कभी नहीं कर पाता, और हमेशा स्की को डर से देखता। मैंने ट्रेनिंग भले ही डर के निकाली है, लेकिन स्की मैंने खुले दिल से की है। अब जब भी स्की देखूंगा तो खुशी से, रोमांच से देखूंगा। इस बार डर को डरा दिया है, जीत लिया है उससे। फिर से आऊँगा। अभी तो छाप छोड़नी है इस पहाड़ पे अपनी स्की की। तब तक के लिए जय भोलेनाथ एंड हैप्पी बर्थडे टू मी।